इधर सुप्रीम कोर्ट के जज ने बिना डरे सुना दिया बहुत बड़ा फैसला। उधर दिल्ली में हिल गई मोदी सरकार, तो क्या अब जाएगी मोदी की कुर्सी। एक ईमानदार जज ने खोल दिए मोदी सरकार के धागे, अकेले ही पूरे सिस्टम को हिला दिया। मिलती रही धमकियां, लेकिन दे दिया सबसे बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट के जज को खुश करने चले मोदी को उनका ही दांव पड़ गया उल्टा। चीफ जस्टिस ने वही किया जो एक सच्चे जज को करना चाहिए। एक ईमानदार जज ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने हिसाब से ना तो मनमानी कर पा रही है और ना ही तानाशाही कर लोगों को जेल भेज पा रही है। मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उसको वो जेल में डाल देती है, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जैसे ही मामला कोर्ट तक पहुंचता है, निर्दोष लोगों को बरी कर दिया जाता है। शायद यही बात नरेंद्र मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा दांव चलते हुए चीफ जस्टिस को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन मोदी का दांव बहुत बुरी तरह से उन पर उल्टा पड़ गया। एक ईमानदार जज को शांत करने की या कहें कि उसके मुंह को दबाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन न पैसा काम आया और न ही रुतबा। चंद्रचूड़ ने एक बार फिर बहुत बड़ा आदेश देते हुए मोदी सरकार की नींद गायब कर दी। मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस को अपने पाले में करने के लिए कौन सा खेल खेला था जो बुरी तरह से फेल हो गया। हर एक राज का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मोदी सरकार को चीफ जस्टिस की तरफ से कौन सा बहुत बड़ा झटका लगा है। नरेंद्र मोदी और अडानी की दोस्ती कैसी है हमें बताने की जरूरत नहीं है। अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग कंपनी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने संसद में विपक्ष की लाख कोशिशों के बाद भी एक शब्द नहीं बोला, बल्कि संसद की कार्यवाही ही स्थगित कर दी गई ताकि दोस्त को बचाया जा सके। लेकिन चाहते हुए भी अब अपने दोस्त को मोदी बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए एक बार फिर सेबी को फटकार लगाई है। अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा, हम इस मामले में ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं, 14 अगस्त तक इस मामले की जांच पूरी करें। बता दें कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर 6 महीने का वक्त मांगा था। सेबी का काम होता है शेयर मार्केट में फर्जीवाड़े और दूसरी चीजों की जांच करना। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि अडानी के शेयरों में कई गड़बड़ियां हुई और अडानी ग्रुप के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर इसलिए गए क्योंकि उन्हें गलत तरीके से पहुंचाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिलती है या फिर उस पर आरोप तय हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार अडानी ग्रुप पर आरोप तय हो गए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अडानी को इतना ज्यादा नुकसान होगा कि उनका साम्राज्य ही चरमरा जाएगा, जिसके बाद मोदी सरकार का भी क्या हाल होगा हमें बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मोदी सरकार लगातार चीफ जस्टिस को मनाने की कोशिश में जुटी रहती है। इसी कड़ी में उसने अपने कानून मंत्री किरण रिजिजू को भी हटा दिया। कानून मंत्री रहते हुए किरण रिजिजू लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे, वो जनता को सुप्रीम बता रहे थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसीलिए मोदी सरकार ने किरण रिजिजू को हटाने का फैसला किया था ताकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिल जीता जा सके। लेकिन शायद मोदी सरकार ये भूल गई कि एक ईमानदार जज को किसी भी कीमत पर झुकाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से तो मोदी सरकार को राहत मिली नहीं, ऊपर से अपने ही मंत्री को हटाने की वजह से मोदी सरकार ने एक बार फिर अपनी किरकिरी करवा ली।